सवाल ये है कि प्रत्येक जीव संसार के अंदर बिना कर्म का व्यवहार नहीं चलता। अब कर्म से ही हमारा व्यवहार बंधा हुआ है, सब जीवों का व्यवहार कर्म के हिसाब से। अब ऐसी स्थिति में अगर कर्म न स्वीकार हो तो नहीं चलेगा। कर्म है क्या? उद्गल परमाणु के पिंड रूप में है, आत्मा उसको ग्रहण करती है। क्यों ग्रहण करती है? तो करे उसके ज्ञान दर्शन से, लेकिन वो राग से मोहनीय में लाकर मत ज्ञान स्रोत है कितना प्रमाण में मति ज्ञान वर्णीय कर्म इतना अनंत गुना हो गया कि मति ज्ञान आज हमारा इतना सब बचा हुआ। तकलीफ ही है सही जी, जब च्यवन करके आता है जीव गर्भ में, तो तब से ही उसका आहार पानी चालू हो जाता है। उसको मालूम है मुझे आहार का पानी करना है, तो वो कर्म की वजह से या ज्ञान की वजह से? कर्म की। तो वो ज्ञान उसका कर्माधीन ज्ञान है। अब जितना आवरण अपने अंदर से खुलेगा उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, उसी के हिसाब से चलना है। सामने वस्तु सफेद है, मैंने काले गोगल्स पहने तो दिख तो रहा है, लेकिन सफेद वस्तु काली दिख रही है। मोहाधीन ज्ञान वो भी वैसा ही, सब वैसे ही चल, बिना कर्म का ज्ञान कुछ भी नहीं है। यहाँ वायुभूति बने, इन्होंने अपनी कर्म की शंका रखी, महावीर के साथ खूब चर्चा की, लेकिन महावीर ने ये स्पष्ट किया कि अंदर कर्ता आत्मा है, मन वचन काया साधन है, फिर बाहर करण करावन अनुमोदन की प्रक्रिया, उससे आप कर्म बांधते जा रहे हैं। पहले आप ये देखो कि जिसमें आपका रागद्वेष चलना है उसी से कर्म बन रहा है। अब हमको ये दिखाई नहीं देता है। मैंने दूध पिया, ताकत आई, मुझे कहाँ पता चला? कैसे पता चला? अब वो दूध गया पेट में, अंदर प्रोटीन जो है एनालिसिस हुए, प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ, तो क्या प्रक्रिया हुई अंदर की कोई पता नहीं, लेकिन हुआ ऐसा ही, तभी चला है, नहीं तो नहीं होता। ऐसी स्थिति के अंदर ये न स्वप्न तो वैसे कर्म ये यहाँ पर अब इन्होंने भी 500 शिष्यों के साथ दीक्षा ली। अभी चौथे पंडित जी एक आ रहे थे, मेरे पहले 3 गए, कोई वापिस नहीं आया, तो ये व्यक्त स्वामी आ रहे हैं। अब ये अपनी तरह से प्रश्न लेकर के भगवान के पास आए कि भगवान जगत के अंदर पंच महाभूत कुछ होते हैं कि नहीं होते। तो इन्होंने ये अपनी तरह से मान लिया है कि दुनिया के अंदर जो है बाकी सब कुछ जो जिस तरह से होवे, लेकिन बात ये है पंच महाभूत। भूत मतलब आपने बोली मुकद्दे वाले भूत मतलब क्या लिखो? अब 3 बार बोलिए, अपने बाकी से एक माला गिननी पड़ेगा। बोलो बोलो ना, पर भूत એટલે શું? આ 5 तो फिगर છે, 5 शब्द फिगर वाला है, और ये तो खाली पड़ेंगे शब्द। हवा, अग्नि, वायु, एक माला दे माला चलो ऐसे ही टाइम जाएगा। अब यहाँ आपको ये समझ के चलना है कि ये भूत मतलब जीव है। चला है कि आप बोल बोलते ना, शिव वस्तु सर्वजगत परहित निरिता भवन्तु भूतग्रह मतलब क्या हमारे सभी जीवों का कहाँ की शब्द में, कहाँ की शब्द में ये बदलना चाहिए। तो यहाँ भूत शब्द जो है सब जीवों के बारे में। अब ये व्यक्त पंडित आए, ये पंच महाभूत नहीं मान रहे, इनको पूछा भाई साहब क्यों नहीं मान रहे हो, क्या कारण है? क्योंकि ये न स्वप्न को मैं सकल विद्येश ब्रह्म विद्या वेदों में तो ऐसा पढ़ाया गया कि सारे विश्व के अंदर जहाँ देखो वहाँ पर सब जगह पर स्वप्न प्रमाण है, कुछ वास्तविकता तो है ही नहीं। So everything is not the realization.
These just only the imaginational thing. तो ये यहाँ पर ना करें। जब ऐसा ही हो पूरे जगत के अंदर सब कुछ जो है स्वप्नवत है। आखिर ये क्या है कि आपको वैराग्य लाने के भी दुनिया में आप जिसको बैठ करके मान चुके हो ये तो सब सपने जैसा है। एक दिन का 4 दिन का पंखी मेला है, आज आए हो जुड़े हो संबंध बंधे हैं, कल वापस बिखर जाओगे, चले जाओगे। आपको वैराग्य वासित करने के लिए ये सब रास्ते निकाले। तो ये तो मान बैठे कि दुनिया में जो है सब कुछ है ही नहीं, खाली दुनिया खाली एक सपना है। ऐसा नहीं। महावीर ने कहा कि सबसे पहले द्रव्य है, पदार्थ है, इसलिए वास्तविकता है ये स्वीकार। आप वास्तविकता का निषेध नहीं कर सकते हो। अब आप अपनी तरह से देखो तो उनको कहा कि भाई ये है, आज सब कुछ यही है, दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अब पंच महाभूत के अंदर इनको मानना क्या चाहिए था? बोलो पंच महाभूत में आप क्या क्या बोल रहे थे? अग्नि, वायु, पानी, इसने बताया आकाश जीव है, वायु, मिट्टी, ये पृथ्वी, ये पानी, ये अग्नि, ये वायु, यहाँ तक तो ये 4 है। अब आप इसको 4 में बाद में वनस्पति मानो तो पंच महाभूत सभी जीव। अगर ये 4 तो और फिर आप 5वें की बात आवे तो बोलो आकाश है। तो आकाश के लिए कौन निषेध करेगा? आकाश है कि नहीं दुनिया में? आकाश नहीं होता तो हम बैठते कहाँ पर, हम रहते कहाँ पर? हमको जो स्पेस मिली है व्हाट इज दैट? You have occupied only the area that is of the earth, but you have occupied in the space that area. आकाश के अंदर आप कितने हो और जमीन पर कितने? जमीन का जो स्पर्श किया है वो कितना है और आपने आकाश के अंदर कितना क्षेत्र ऑक्यूपाइड किया है वो देखिए। ये वेद क्या कह रहे हैं? इनको वेद के हिसाब से यही मिला है कि भाई वहाँ तो सब यही बताया है कि सब कुछ स्वप्न जैसा है, कुछ वास्तविकता नहीं। बस इतनी सी बात। लेकिन महावीर ये कह रहे हैं पृथ्वी काय भी जीव है। क्यों जीव है? एक जीवात्मा ने जाकर के वैसा शरीर धारण करके बनाया है। तो इन द होल यूनिवर्स एवरीथिंग व्हिच इज एक्जिस्टिंग इट इज मेड बाय द लिविंग बीइंग जीवा इटसेल्फ। अरे ख्याल में आपको बाकी बोलो तो बोले ही तो बोलो कर दूसरों। Everything in the whole universe, whatever is existing, it is made by that living being. संसार की प्रत्येक वस्तु जो भी कुछ एग्जिस्टेंस में है वो जीवों द्वारा बनाई हुई वस्तु है। जीवों ने बनाया तब ये लकड़ा है, ये बात है लकड़े की है। किसने बनाई? Not the carpenter. The carpenter had made only the measurement, but what the raw material. So what is about that raw material? ये किसने बनाया? एक वनस्पति काय के जीव ने एक दिन ये शरीर बनाया, लकड़े का बना, उसको काट करके लाकर आपने कारपेंटर ने 4 टुकड़े जॉइंट किए। इसका नाम है टेबल बनाने वाला कारपेंटर सही है, लेकिन लकड़ा बनाने वाला कौन है? ये कपड़ा है, ये क्या है? वनस्पति काय का पेड़ जिसके ऊपर रुई लगी, अब वो रुई लेकर के एक एक धागा बनाया, उसमें से सीख करके विभिन्न प्रोसेस से कपड़ा बनाया। तो एक दिन वो वनस्पति काय का जीव था, बिना उसके तो बनता नहीं है। अब आप ऐसी वस्तु बनाओ कि बिना जीव के बनो। दुनिया की सब वस्तुओं को देखोगे, सब जगह पर जाओगे। पंच महाभूत और जीव बनाया, जीवन ये तो नहीं बनाए नहीं 5 चीजें। ये जीवों ने बनाया ना। एक जीव ने जाकर के वैसा शरीर बनाया, उसको डायमंड, रत्न, सोना, चांदी, हीरा, मोती ये सब जीव है। तब जाकर के वो जीव ने बनाया, तब एक आप पृथ्वी काय कहेंगे।
भी पानी वगैरह तो जीव को भी वही जीव है, एक दिन और हम एक इंद्रिय पृथ्वी का भी जीव है। अब ये यहाँ पर आप सोचिए कि ये माइंस है, अब इस माइंस के अंदर ये सोने के जीव आए, अब इस सोने के जीव को मनुष्य यहाँ तक नीचे उतरा, अब वहाँ जाकर के ये खोद करके बाहर लाया, अब इसको जलाया, तब मिट्टी अलग हुई, सोने के पीले पीले कण 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 अलग करके इकट्ठे हुए, फिर वो उन्होंने बिस्किट के रूप में बनाया, आप घर लेकर आए, महिलाओं ने उसका दागिना बनाया, ये पर्याय है सब। लेकिन सोना बनाया किसने? जीवों ने बनाया। अब वो पृथ्वी काय के जीव गए, वहाँ जन्म लिया, एक एक कर्म बधा जीवो छे, जीवो ही जीव बनाते हैं इसका। ये एक दिख रहा है, इतना असंख्य जीव इकट्ठे हुए तो एक ना सोना बना। सोना भी जीव है, कल लोहा भी जीव था, कॉपर भी जीव है, चांदी भी जीव है, अलग अलग कलर है, बाकी तो सब पृथ्वी काय के जीव है। पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, सारी दुनिया के अंदर ये सब जीव, इसीलिए तो पंच महाभूत। अब ये ना कहते हैं कि जीव नहीं है, पंच महाभूत है ही नहीं दुनिया में। ये लोग पंडित हैं, ये क्या करें, दे आर डिनाइंग द एक्जिस्टेंस ऑफ दैट, उनके अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं। महावीर इनका अस्तित्व समझा रहे हैं, बात इतनी सी है। अब जिस तरह से इनका अस्तित्व समझाया, तो इन्होंने निषेध करने का, इन्होंने तो क्या दिया, वेद कभी पढ़ो तो आपको ख्याल आए। ब्राह्मण लोग जो है ना, वो आहुति देते हैं, पृथ्वी देवता, आपो देवता, अग्नि देवता, वायु देवता है, स्वाहा। अब ये क्या है उनके अंदर, तो ये तो बोलते हैं कि भाई हमारे तो वेद में सबको देवता बताया, तो ये पंचमहाभूत का है। महावीर कह रहे हैं कि पृथ्वी देवता नहीं होता है, अग्नि देवता नहीं होता है। वैसे आपके वेद में लिखा है, आप वेद में याद करे, होम हवन करे, स्वाहा करे, तो ये कोई देवता नहीं है, ये पंचमहाभूत है। पृथ्वी पानी अग्नि अपने आप में स्वयं एक जीव है, देवता नहीं होता ये। आपने इसके अंदर देवताओं का आरोपण करके व्यवहार किया, बस बात ये। ब्राह्मण लोगों के यहाँ, वैदिक ब्राह्मणों में क्या माना है कि अग्नि देवता का मुख है, देवता वहाँ बैठे हैं स्वर्ग में और उनका मुंह यहाँ पर है मनुष्य लोक में, तो जो आप उनके अग्नि में डालोगे सीधा उसको देवताओं को वहाँ मिलता है। इसलिए लोग जो है यज्ञ या करते हैं तो दूध डालते हैं, बासमती डालते हैं, घी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। तो वो कह रहे हैं ये यज्ञ जो है ये अग्नि देवताओं का मुख है, आप यहाँ डालोगे सीधा वो खाते वहाँ पहुँचता है, जो आप डालते हो खाते वो सीधा वहाँ पहुँचता है। महावीर नाथ महावीर कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, अग्नि काय स्वतंत्र है, उसकी उष्णता तीव्र है, जो डालोगे जल जाएगा बस। देवता से उसका क्या संबंध है? देवता पंचेंद्रिय है, अग्नि एकेंद्रिय है। अग्नि यहाँ पर बादल है, देवता असंख्य योजन दूर देवलोक में, कोई लेना देना नहीं। अब वेद वेदांत में ऐसे चलता है, उनकी धारणा मान्यता ऐसी है, इसलिए इस प्रकार से चल रहा है। अब ये है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? महावीर कह रहे हैं कि पृथ्वी का तो सब आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इनके सबके जड़ के पुतल के बने हुए शरीर है, जैसे हमारा वर्ण गंध रस है वैसा इनका भी है। सोना पीला है, चांदी सफेद है, लोहा काला है, ये क्या है? कलर है, आंखों से दिखते हैं। उसका सॉलिड फॉर्म का शरीर है, किसी का गैस फॉर्म का शरीर है, किसी का लिक्विड फॉर्म का शरीर। बस बात इतनी सी। जीव उसमें रहेंगे, जीव इसमें है, हाँ, जीव की ही उत्पत्ति इसमें। ये जीव पृथ्वी एकेंद्रिय का आया, उसने सोने के रूप में शरीर बनाया। ये इसमें से मर के गया, उसने चांदी के रूप में शरीर बनाया। वो चांदी में से मर के आया, इसने तांबे में अपना जीवन जन्म लिया। अब ये इस तरह से इनकी साइकिल चल रही है। अब जहाँ जाएंगे वहाँ उनका कलर विवेक सब बदल जाएगा, गुणधर्म सब बदल जाएंगे। लेकिन बिना जीव के लोहा भी नहीं बनेगा, बिना जीव के सोना भी नहीं। उनका उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है, तब जाकर के लोहा बना, 108 सोना बना। उनका जीवन है, शरीर है। अब वो छोड़ करके मृत्यु तो होगी कि नहीं, तो उनका भी शरीर पड़ा रहेगा।
पांच रोटी होने पर उसकी आत्मा भटकती है। हाँ, वही बात आ रही है। देखो अब यहाँ आत्मा भटकने का अर्थ क्या है, पहले वो समझ। हिंदुओं के वेद वेदांत में यहाँ पर फर्क क्या है। आपकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, न तो वेद पढ़ा है, न वैदिक ब्राह्मणों के रीति रिवाज जानते हो, और न जैन धर्म का तत्व सुना है, न ये समझते हो मेरे बस में लटके रहे और खाली रुपया बंडल बने रहे। अब दोनों में से एक भी समझ में नहीं है। ये इधर क्या है कि इधर सभी ये वैदिक ब्राह्मण पंडित हैं। अब इनकी बात लेकर के, इनकी शंकाओं को लेकर महावीर इनके सामने सत्य स्पष्ट कर रहे हैं। बात इतनी सी। अब व्यक्त स्वामी ने तो अपनी तरफ से इस आधार पर कहा कि मैं तो ये समझता हूँ कि पृथ्वी देवता, आपको देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। महावीर ने उसकी शंका का निरसन किया। अब उनको जो है ये बात समझ में आ गई कि पृथ्वी भी एक जीव है, पानी भी जीव है, असंख्य जीव है, अग्नि काय की जीव है, वायु काय की जीव है। हमको हवा का स्पर्श होता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो तो जीव ही है। आकाश जीव नहीं, यहाँ वनस्पति जी। इन चौथे पंडित जी व्यक्त स्वामी ने पंच महाभूत के विषय की अपनी शंका का भगवान के पास समाधान किया। अब आ रहे पांचवें पंडित जी जो है, उनका नाम है सुधर्मा। अब ये पंडित जी आए तो इन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा है, ये जो मत लेकर के आए हैं चार गति के विषय में, इनकी मान्यता क्या है कि जो नरक में है वो हमेशा नरक के नाती रहे, जो मनुष्य है वो हमेशा मनुष्य ही रहेगा। अब जो यहाँ पर जाकर के देव बना है वो हमेशा देव ही रहेगा, गति बदलेगी नहीं। परमानेंट जो जिस गति में है वो वहाँ वैसा ही रहता है। ऐसी इनकी सुधर्मा पंडित की मान्यता है। ये अपनी मान्यता लेकर पंडित जी आए हैं संजय के लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या समझना, तो ये अपनी मान्यता इनकी है, ये बात समझिए आप यहाँ पर कि इन्होंने भी अपनी तरफ से अलग ही बात ली है। इनका पक्ष क्या है कि वो अपने प्राणी जैसा जिस पुरुष हो गए पुरुषत्व नष्ट होते, पुरुष पुरुष ही बनेगा, स्त्री स्त्री बनेगी, बार 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 जो है वो स्त्री स्त्री बनेगी, पुरुष पुरुष ही बनेगा, बदलेगा नहीं कुछ भी। सा बोलो मैं आपको पूछता हूँ कितने पुरुषों को अगले भाव में स्त्री बनना है, हाथ ऊपर करो। एक एक डेढ़ 5-5 किलो दोनों पैरवान वाले हीरा मोती मिलेगा, और रोज नई साड़ी, दिन में 10 बार साड़ी बदलो। आलो हाथ ऊपर करो, राजकुमार जी बोलो आपने बनना है। अरे अच्छा है, बहुत फायदा है। आप आगे जिंदगी में एक ही बेटी नहीं पैरों चैन नहीं पैर, उन्होंने रोज पैरवान बने। अच्छा चलो आप में से बोलिए अगले भाव में दोबारा वापस स्त्री किसको बनना है, हाथ ऊपर करो। आज आपने बोला जने बनना है तो बनवा दो, अथवा अच्छो चांस है। पुरुष लेने पाल करे, मजदूरी करे, दुकानें बैठा दे, 10 साड़ी इनको मिलते बेचारे को, एक पैंट पहनते 5 बरस चलते, क्या इनको क्या फायदा है, खाली मजदूरी करनी है बस। कितने पुरुष लोग हैं कहाँ से श्रीमती को छोड़ने के लिए आते हैं, उनकी नौकरी करते हैं, उनके लिए ड्राइवर बनते हैं। कितने आते हैं साथ, श्रीमती जी मंदिर दर्शन करने जाती है, वहाँ तक वो नीचे स्कूटर पर बैठा रहता है, मंदिर के बाहर खड़े रहते। यहाँ पर आए बैठक में आए तो छोड़ने के लिए आए, परसों के बहुत बजे लेना हो, बेचारा मजदूरी करेगा। और कितना भी कमाओ, मेहनत कुछ भी करो, जाके घर में दे दो, और वो जो सुबह के चावल बघार के खिलाए दे तो भी नसीब आपका। मैंने एक भाई को कहा कि इतने दिन में मैंने लिखाया कि सोन विटामिन घी और गुड़ की गोली बनाकर खाना, वापसी थे लगा और बनाने नए जगह मोबाइल बाजार में कभी मिलती है तो खाओ, जो तो क्या घर से नहीं भी खाओ, बाजार में नहीं मिलती, घर में बना के खानी पड़ती। अब पुरुषों की सबसे बड़ी समस्या न तो बनाना कुछ आता है, और पराजित बेचारे जिंदगी भर बने रहेंगे। महिलाओं को सबसे बड़ा जब इच्छा हुई जो बनाना है बना के खा सकते हैं। बोलो आज जोड़ो सब देना, चलो
वापिस अगले भाव में सुधर्मा स्वामी की मान्यता के हिसाब से सबसे स्त्री बनना। धारणा अभिग्रह प्रश्काया जोड़ो क्यों देखिए जोड़ना पहले जोड़ो। आप नहीं जोड़ो तो स्वागत दो, आप नहीं जोड़ो तो नहीं। आप वो तीर्थंकर की बात अलग है, पहले इनको स्त्री नहीं बनता तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या पूरे हिंदुस्तान में ये परिस्थिति होगी। ये सबको मालूम है ना, सब पुरुष प्रधान अपना धर्म है। कोई जानते नहीं का बंदा ने एक खबर से समझाया। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये सुधर्मा ये मान रहे हैं गति बदलती नहीं है, जाति बदलती नहीं है, एक ही प्रकार का हमेशा रहता है। और आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, ये सुधर्मा स्वामी के चेले आज जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले आपके हैदराबाद में भी होंगे ना कहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाले ये सब ब्रह्मा कुमारी बन के निकले। आबू में है, जिधर जो है आप जानते हो, वो सब इसके हैं, ऐसी मान्यता वाले हैं। अब वो आदमी मरेगा तो वापिस घोड़ा गधा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा साहब। वो आदमी आदमी रहेगा, वापिस मरेगा फिर पुरुष बनेगा, स्त्री मरेगी फिर स्त्री बनेगी, नरक का नारकी मरेगा फिर नरक। मान्यता कई बार बस महावीर ये कह रहे हैं जो पकड़ के बैठे वो गलत है कि सत्य है, जो पकड़ के बैठे वो असत्य है, फिर भी पकड़ के बैठे हो तो इसी का नाम मिथ्या। आपका सबसे पहला कर्तव्य है धर्म बाद में करना, अमीर उपास बाद में करना। पहला काम है जो पकड़ के बैठे अगर वो असत्य है तो उसको छोड़ के सत्य बदलना चाहिए। 100 बात की एक बात आप पहले समझ लो, हाथ में जो पकड़ा है असत्य की सत्य। एक बाबा जी ने एक डिब्बी जो है लोहे की थी अपने शिष्य को दी, उसको बोला देख मैंने इसको 100 साल संभाली है, तू भी संभाल, मेरे को 100 साल लगे इसको संभालने। मरते दम तक अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने लिया, ठीक है, उसने भी 100 साल संभाले। अब वो मरने के समय अपने तीसरे शिष्य को देता है, देख भाई परंपरा चली आ रही है, 2 गुरुओं ने तो 100 साल संभाली, तू भी संभाली। वो कहता है महाराज गुरु को मेरे को देने के पहले ही आप रुक जाओ, क्या है खोलो। कपड़ी खोली, अंदर से कपड़ा है, वो कपड़ा भी खोला और अंदर से एक पत्थर निकला। बोले यही तो कीमती पत्थर है। अच्छा क्या कीमती है, क्या होगा? अरे जिसको स्पर्श करेगा सब सोना, पारसमणि है, जिसको स्पर्श करेगा सोना। उसने थोड़ी अक्ल चलाई कि लोहे की डिब्बी है और इसको ही अभी तक सोने की नहीं बनाए तो आखिर दुनिया में क्या बनाए? ऐसा तर्क मत लगाना। हमारे गुरुजी ने 100 साल संभाले, उनके दादा 100 साल संभाले और तू फालतू बुद्धि चलाता है। गुरुजी मेरे को नहीं संभालनी, आप ही संभाल। अच्छा लगाओ, जहाँ जाकर लगाया, जहाँ लोहे की वस्तु दिखी वहाँ सब जगह स्पर्श किया, कुछ भी सोना नहीं हुआ। गुरुजी आप बोलो तो फेंक दो इसको, तेरा भला हो गए। 2 गुरुओं ने 100 साल संभाले, 200 बरस लगे और तू 2 मिनट में फेंकने चला। तो गुरुजी अगर कुछ है तो स्वीकार रखो, अब नहीं होता है, कुछ नहीं है तो क्या संभाल के फायदा? अगर सत्य है तो पकड़ के रखो, सत्य नहीं है, असत्य है तो मेरे बाप का भी दिया हुआ हो तो भी गलत। पहले ये बात स्पष्ट है। महावीर आपको कुछ नहीं करे, महावीर ने ये नहीं कहा कि मैं कहता हूँ वही मान, मैं जितना कहता हूँ उतना ही मान, मेरा ही कहा हुआ मान। महावीर ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा। महावीर ने ये कहा है सत्य किसी का भी है स्वीकार, सत्य के ऊपर किसी की रिवर्सल नहीं है, किसी का भी है आप स्वीकार। हरिभद्र सूरी महाराज ब्राह्मण थे, उन्होंने ये स्पष्ट शब्द लिखे, साफ शब्दों में कहा पक्षपातो न विवेरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य काले परिकर। मैं पहले ब्राह्मण था और अब जैन बन गया, जैन दीक्षा लिए। मेरे लिए अब जैन जो है बनने के बाद ब्राह्मण सब मेरे लिए गलत है और जैनों का ही सब सही है? नहीं। युक्ति मत सत्यम वचनम यस्य, जिसका वचन बिल्कुल सही युक्तिमत है मैं स्वीकार करूँ। किसी का भी अन्य का भी है तो मैं स्वीकार करूँ।
हीरा है तो हीरे पर आपकी छाप लगी है क्या? सोना है तो सोने पर आपकी छाप लगी है क्या? पूरी दुनिया के अंदर कोई भी स्वीकारेगा तो सोना सोना ही कहेगा, हीरा हीरा ही कहेगा। कौन ना कहेगा उसे? कोई ना नहीं कहेगा। असत्य पकड़ के बैठोगे वो मिथ्या को आपके बहुत बिगाड़ना। 2 गुरुओं के यहाँ 200 बरस बिगड़ गए और शिष्य ने थोड़ी सी बुद्धि चला के 2 मिनट में फेंक दिया। पहले ये समझना है आपको, सत्य सत्य का विवेक करना है। ये ऐसे जो है ये बातें सब मान ली, अब इधर आत्मा भी नहीं रही, कर्म भी नहीं रहा, संसार भी नहीं रही, पर्याय का परिवर्तन भी नहीं रहा। क्या रहा इसके अंदर? संसार चलेगा कैसे? फिर कर्म का मतलब क्या हुआ? और कर्म नहीं है तो फिर धर्म करने का मतलब क्या है? आपने सुबह व्याख्यान में सुना कि चंद्र कौशिक सांप भी 15 दिन के उपवास करके वो भी जो है देवलोक में चला देवलोक। महावीर नहीं मिले होते, अनशन नहीं किया होता तो वो देव बनने वाला संभव ही नहीं था। अपने पाप कर्म भुगत के नरक में जाना। आपने सुबह में सुना कि 2 बैल जो थे, जिंदर शेख के जो 2 बैल थे, उन्होंने लास्ट तक इतनी अच्छी आराधना की, वो बन करके देवगति में जाकर देवता बना। तो कोई ना थोड़ी तिरेज गति के जीव जाकर के देवता नहीं बन सकते क्या? महावीर ने पूरे कर्म के सिद्धांत के साथ बताया तिरेज गति के जीव ये जाकर के देवगति के देवता बनते हैं। इधर देखिए, देवलोक में से रोज जाकर के तिरेज गति में पशु पक्षी बनते हैं। 90% देवता मर के पशु पक्षी में जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 10% जो है वो आवे तो आवे मनुष्य गति में। मनुष्य गति में से मर करके जो है कितने % नरक में जा रहे हैं, कितने % तिरेज गति में जा रहे हैं, कितने % देवता में जा रहे हैं और कितने वापिस मनुष्य बन रहे। महावीर ने कहा एक भी जीव एक गति में परमानेंट रह नहीं सकता है। इसी का नाम संसार है। संसार का सीधा तात्पर्य ये है कि 4 गतियों के अंदर 84 लाख योनियों के अंदर जन्म मरण धारण करते हुए घूमता रहे, इसी का नाम संसार है। बोलो। अब ये संसार चल रही है ऐसा। अब इन्होंने क्या कर दिया? कर्म नहीं हटा दिए और संसार को स्थिर कर दिया। तो किसके कारण स्थिर होगा? कर्मों के कारण निरंतर घूम रहा है और आप कर रहे हो कि नहीं स्थिर हो गया, तो रोकने वाला कौन है? वो बोले हमारे ब्रह्मा जी है, वो रोक देते। जो ब्रह्मा कुमारी बन जाओ तो आपका भी बिल्कुल स्थिर हो गया, फिर कुछ भी नहीं रहे। ये इनकी मान्यता। ऐसी मान्यता पकड़ के रखते हैं, फिर अपनी मान्यता दुनिया को सिखाते हैं। तो मिथ्यात्व के कारण तो मिथ्यात्व और बढ़ेगा। कई नदियां आकर समुद्र के अंदर मिल गई तो समुद्र का पानी और बढ़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? ये बात हमको क्यों आ रही है सामने? इन्होंने कहा पुरुष हो गए, पुरुषत्व वस्तुते, बोले वेद में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा है। अरे भाई वेद में लिखा है तो फिर सब सत्य ही है, ऐसा क्या समझना? आखिर वेद में भी तो किसी ने लिखा है तब तो आया। किसी ने लिखा तब तो वेद में आया, नहीं तो आया कहाँ से? अब ये कहते हैं कि वेद किसी ने लिखा ही नहीं, वेद तो परमानेंट है। ये ऐसी भी मान्यता है। ब्राह्मण लोगों ने इस धरती के ऊपर बहुत बड़ा असत्य चलाया, बहुत भारी असत्य चलाया, आज भी चला रहे। अधुना चरित्र में कभी आता है भरत जी के वेद में, ये सब बातें हैं। अब यहाँ पर क्या बात है कि जिस तरह से आप देखेंगे कोई भी जीव है, सबके साथ अपने कर्म और कर्मों के कारण गति बदलनी ही बदलनी, जाति बदलनी ही बदलनी। आज 2 पैर है, कल मरेंगे 4 पैर हो जाए। आज 4 पैर है, कल वो मरकर 2 पैर वाला बन जाए। आज 4 पैर नहीं है, 2 पैर वाले, और कल बिना पैर का सांप का एक भी पैर नहीं होता है, फिर भी चलता तो है, रहता है। वो भी जीवन तो जी रहा है कि नहीं? शरीर तो उसका भी है। ये तो संसार के अंदर परिभ्रमणशील है, बदलते रहो। आज ये स्वरूप है, कल ये स्वरूप है, आज ये स्वरूप है, कल ये स्वरूप है, बदलता है। ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुधर्मा ने इस हड्डी को
हकीकत को स्वीकार की, अब देखिए सब प्रकार से परिवर्तन होता है। पुराने जमाने में जो लोग गोबर के छाड़ा बनाते थे, दूसरे दिन उसके नीचे से कईयों के जगह पर बिच्छू निकलते और लज्जा निकलते। ऐसे ही बदलते रहना है समझे के लिए। आखिर सुधर्मा पंडित ने भी अपनी तरह से मान ली बात। ये सब एक पंडित है, मान रहे और फिर अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान के चरणों में अर्पण करें। क्यों करें? इन सब पंडितों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, इन्होंने प्रस्थान लेके रखे थे, कोई हमारी शंका का समाधान कर देगा, उनके चरणों में जीवन समर्पित कर देगा। नहीं तो लोग क्या है, हाथ जीत के अंदर पकड़ खींच के रखते हैं, फिर छोड़ने को तैयार नहीं होते। इतना तो प्लस पॉइंट है इनका कम से कम। ये विशेषता इन्होंने अच्छी बनाई। अब आप देखिए कि आए हैं यहाँ पर मंडित स्वामी, और मंदिर स्वामी ये सभी गुण विगुण न बंदे थे, संशय दिवा मुचेते मोचय दिवा। तो ये अपनी तरह से कर्म का बंध आत्मा के साथ होता है ऐसा मानने को तैयार नहीं। अब इन्होंने जो है एक देखिए ध्यान रखिए, वो जो है कर्म का अस्तित्व नहीं मानते हैं, इंद्र अपनी होती। अब यहाँ पर ये अपनी तरफ से आए हैं तो ये क्या कह रहे हैं, आत्मा के साथ कर्म का बंध होता है कि नहीं। अब ये है हमारी चेतन आत्मा। अब इस आत्मा के साथ में ये बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आए, तो कार्बन वर्गना अंदर ये क्या है, ये पुद्गल के परमाणु है। अब पुद्गल के परमाणु जो आत्मा में आए तो यहाँ पर तो ये आत्मा प्रदेश। अब ये जिस तरह से आत्मा के प्रदेश से और आकर के कार्बन वगैरह के पुद्गल परमाणु रहे, किस पर रहे, आधार क्या था, तो ये इसका आधार है कि आत्मा के प्रदेश इसकी आधारभूत रचना है। अब आत्मा के प्रदेश पर आए तो यहाँ पर है। अगर आप सोचिए शक्कर है आपके पास, लेकिन सामने अगर लिक्विड फॉर्म में दूध नहीं होता तो शक्कर पिघलती किसमें? आपके घर में डब्बे में पड़ी रहेगी, भले 100 साल पड़ी रहेगी, वर्षों तक रहेगी। जब तक उसको लिक्विड फॉर्म कुछ नहीं मिलेगा वो पिघलेगी किसमें? फॉर दैट डिसॉल्वमेंट इनसाइड। अगर उसको डिसॉल्व करना है तो साधन चाहिए, दूसरा है नहीं कोई। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, इधर देखिए, अब ये अपने आप में सर्वत्र पूरे विश्व में जगत में सब जगह पर है। अब इनका अस्तित्व इनके हिसाब से है, इनका अस्तित्व नष्ट नहीं हो रहा है, कोई अस्तित्व नष्ट नहीं हो रहा है। अब ये आकर के आत्मा प्रदेशों पर छा जाते हैं और ये छा करके आत्मा प्रदेशों के साथ यहाँ पर लग करके चिपक गए। अब ये एक रस हो गए, ये एक रसी भाव जो इनका है चिपक गए आत्मा के साथ बंद करके, ये बन गए कर्म। ये कपड़ा है, आप प्लेट में पी रहे हो, कटोरी में पी रहे हो, तब तक दाल है, चाय है, अब गिर गई आपके कपड़े पर, अब क्या बोलेंगे, दाल है। वैसे ये जो है यहाँ पर बाहर से वहाँ तक और आत्मा प्रदेश में चिपक गए अब कर्म। तो ये क्या करेंगे, आत्मा तो कोई कर्म से बंधेगी नहीं, छूटेगी नहीं, बंधन मोक्ष तो छुटकारा तो होता ही नहीं। ये छठे पंडित आए हैं, इनका नाम है मौर्य पुत्र। अब ये मंडित स्वामी, मंडित छठे पंडित आए हैं, मंडित। अब ये पंडित अपनी तरफ से यहाँ पर ये शंका लेकर के आए। अब ये चाहते हैं कि मेरी भी शंका दूर हो, लेकिन तकलीफ क्या है कि वेद में ऐसे शब्द आगे पढ़ने में स एक विभुर विगुण और विभुर न बदलते संसर्ग दिवा मुच्यते मोचय दिवा। महावीर इसको क्या समझा रहे हैं कि जो आत्मा यहाँ पर मोक्ष में गई, इधर देखिए, अब यहाँ पर भी जो है सब प्रकार के ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु बहुत है। अब जो आत्मा मुक्त हो गई, अब वहाँ कार्बन वर्गना के परमाणु होते हुए भी वो आत्मा वहाँ कर्म नहीं चिपक रहे, नहीं बन रहे,
उसके बारे में कहा है और उनके बारे का नियम तुम अपने लिए बैठा देते हो, फिर बोलते हो कि आत्मा तो बंद से होती थी। निश्चय नहीं की, एकांत निश्चय नहीं की बात करने वाले हमारे में भी बहुत है। और वो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा को कोई कर्म नहीं लगता है। रात को 12 बजे आइसक्रीम खाते हैं, हम बोलते हैं नहीं आत्मा तो नहीं खाती, आत्मा उतना कुछ नहीं खाती, आत्मा को कोई कर्म नहीं मिलता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पहले से ही है, बहुत हमारा सनातन काल से। अब ऐसी स्थिति के अंदर रात को 12 बजे आइसक्रीम खाओ और फिर बोलो कि नहीं कुछ नहीं होता है आत्मा को, तो कौन कर रहा है? खाने की क्रिया कौन कर रहा है? तो खिलाफ में कार वगैरह कौन लेता है? कौन रहता नहीं है, बड़ी है, कौन लेता है? कोई नहीं है। वहाँ दूसरे जीव है ना, पृथ्वी काय के, अग्नि काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, सूक्ष्म जीव है, वो रोज लेते हैं, वो रोज कर्म मान लेंगे वह। लेकिन ये सिद्ध की आत्मा जो वहाँ पर है उसको अब कर्म नहीं लेना, नहीं मानना है। लेकिन संसारी आत्मा को तो रोज कर्म मानना है, संसारी आत्मा रोज कर्म मान देगी, सिद्ध की आत्मा नहीं माने। ये भाई साहब संसारी और सिद्ध का भेद ही नहीं कर रहे। हमारे में कई लोग हैं ऐसे, आज बैठे हैं संसार में संसारी होकर के और फिर कहते हैं हम तो सिद्ध के जैसे, आत्मा थोड़ी खाएंगे, आत्मा कहीं खाती नहीं, आत्मा कहीं पीती नहीं, आत्मा ने कहीं लागती नहीं। अरे तो फिर ये किसको लगता है? तो फिर रात को 12 बजे आइसक्रीम खाओ, रात को 12 बजे आलू बड़े बटाटे बनाएगा। अरे मैं आत्मा थोड़ी खाती, ये शरीर खाता है। अच्छा ऐसा करो, मरने के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ करके चले जाए तब उसके मुंह में 10 गुलाब जामुन रसगुल्ला डाल दो, अब कौन खाएगा? वो तो ना आत्मा नहीं खाती है, शरीर खाता, तो शरीर तो पड़ा है, खिलाओ। और अभी आप चिंतित हो, अभी आपको गुलाब जामुन दिए जाए, रसगुल्ले दिए जाए, कितने खा लो। अब हमारा सब ऐसे कंपटीशन लगाते हैं, हम तो आ जाओ 50 खा लो। और वहाँ मरने के बाद क्यों नहीं खाते हो? मुंह में डालो तो मुंह में पड़े रहेंगे, ऐसे ही पड़ा है। आज ये फर्क नाम कैसे कहते हो? संसार के अंदर जो मोक्ष में नहीं गया, सिद्ध नहीं बना, सभी जीव संसारी पर्याय के अंदर सब कर्म बांधे, सबको। और कर्म बांधना मतलब क्या है? यहाँ से कार्बन वर्गणा के कुंडल परमाणु लेकर के आत्मा के साथ एक रस करना है, घुटना है और एक रस करके लेप करना बन गया कर्म। शिला में भी मतलब वनस्पति का ये सब है सूक्ष्म। अब एक और तो नहीं आया, आगे है लिखा है ना, नेट माते जैसे खुले पासों पर पृथ्वी काय, अग्नि काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति, पांचों जीव सूक्ष्म प्रमाण में शिला के ऊपर सब है। वहाँ कार्बन वर्गणा खूब है, वो भी रोज कर्म लेंगे, वो कार्बन वर्गणा लेंगे, कर्म बांध देंगे, रोज करेंगे। जीव है तो संसारी है, तो उसको कोई जगह से मतलब थोड़ी है, क्षेत्र से मतलब नहीं है। क्रिया करे, कर्म बांधे, उससे मतलब है, रोज करते रहेंगे, होता रहेगा, चक्कर चलता रहेगा। सवाल किसके साथ है? सिद्ध मतलब क्षेत्र से, शिला से कोई लेना देना नहीं। सर्व कर्म मुक्त हो गई और सर्वथा शरीर भी छोड़ दिया, अब वो मोक्ष में जाकर स्थिर हो गई, उसको सिद्ध गई। तो मोक्ष तो यहाँ हुआ है, यहाँ से गई वहाँ है। क्यों गई वहाँ पर जाकर के? यहाँ क्यों नहीं रही? आत्मा का ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, इसलिए जैसे बंधन से छूट गई। कौन सा बंधन? शरीर का बंधन, कर्म का बंधन। जब छूट गई तो वो सीधे ऊपर है। आज समुद्र के अंदर जब 10 किलोमीटर नीचे एक पत्थर लो और उसको रस्सी के साथ लकड़े को बांध दो, अब वो लकड़े को लेकर के नीचे 10 बरस तक बैठेगी। जब बत्ती आई, धागा कट गया तो लकड़ा, जैसे लकड़े का ऊपर आने का स्वभाव है, वैसे आत्मा का ऊर्ध्वगामी स्वभाव है। वो ऊपर 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 ही उठेगा, समझेगा, अब वो नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ बंधन किसका बंधन है? कर्म का बंधन है, शरीर का बंधन, ये छूटना चाहिए। छूट गया तो आत्मा मुक्त हो। मुक्त होने के बाद यानी अब जब सिद्ध शिला पर जाए तो कर्म बांधने के लिए कारणीभूत जो रागद्वेष वगैरह है वो अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मुक्त हो गए। तो यहाँ है तो रोज है।
अब कर्म नहीं बांधे तो शरीर के अंदर, संसार के अंदर सब प्रकार की विषमता कहाँ से? संसार के सब प्रकार की विषमता कर्म के कारण। अब यहाँ से पंडित जी ने अपनी तरफ से जो भेद वाक्य पकड़ा था, महावीर ने इसका खुलासा कर दिया। खुलासा करके दो भेद में इनको समझा दिए, ताकि प्रतिक्षण आत्मा संसार में साथ साथ कर्म बांधे। आ रहा है आपको? एक समय का ख्याल करो, यहाँ से लेकर के हम यहाँ देखें ये कितने समय हो रहे हैं। आँख खोल करके आँख बंद करो, इतनी देर में यहाँ से यहाँ तक असंख्य समय हो रहे हैं। इधर देखिए, अब आयुष्य को छोड़ करके सात कर्म हम प्रति समय बांध रहे हैं। तो ये जो जितने सात कर्म बांध रहे हैं, अब सात का आप असंख्य के साथ गुणाकार करो, जितने कर्म बांधे। ये प्रतिक्षण की प्रक्रिया चालू है। अब आप निद्रा करो तो यहाँ बंद के बंदे निद्रा हो। आप अवसर में खड़े हो, आप ध्यान में खड़े हो, आप साधना में खड़े हो, तो निद्रा भी इतनी फास्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब क्या है? आत्मा कर्म से बंधती है, छूटती है। कर्म के साथ बंध और छुटकारा निरंतर होता है। निद्रा करो तो छुटकारा, नहीं तो बंधन करो तो बंधन। अब प्रक्रिया तो चालू है, आप निषेध नहीं कर सकते हो। बस इतनी सी बात थी, इसलिए इन्होंने अपनी तरफ से ये बात स्वीकार करके अपने इस प्रश्न को इन्होंने, पंडित जी ने जो है आत्मा का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, कर्म का बंधन, कर्म का छुटकारा दोनों स्वीकार। अब आ रहे इनके सामने मौर्य पुत्र आए हैं, तो मौर्य पुत्र को तो खाली इतनी सी शंका है, ये भगवान देवता है कि नहीं, देवी देवता वगैरह सब कुछ जो है वो है कि नहीं है, इनका इतना ही प्रश्न है। महावीर ने कहा कि भाई यहाँ के उत्तर इतना ही है कि अगर एक शब्द में कह दे कि देख लो समोसन में इतने आए हुए बैठ रहे, बात हो गई पूरी। अब यहाँ इतने से उत्तर से आप नहीं समझेंगे कि हमारे बीच में तो यहाँ कोई है नहीं। आप जाएंगे नहीं बनेंगे तो आके कहना सब। कब आएंगे वापस? नहीं, मनुष्य बनने की जरूरत नहीं, देव बनने के बाद कहने आना कि मैं देव में पहुंच गया, समाचार दे रहे। बोलो बोला क्या बात है? अरे तकलीफ ये जाने के बाद कोई वापस आके कहता नहीं कि मैं यहाँ से गया तो समझेंगे। हाँ, इधर देखिए, ये बात चल रही है देव गति। आप अलग अलग है, ये बात चलेगी तब देवलोक की बात चलेगी। तो देवलोक कहाँ पर है? उसके पांच क्षेत्रीय देवलोक। अब ये यहाँ पर गति की बात चल रही है। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार की देव गतियाँ होती है। इधर देखिए, अब इसके अंदर कोई जाकर के भवनपति बने, कोई जाकर के व्यंकर बने, कोई जाकर के यहाँ ज्योतिष का विमान के अंदर देवी देवता बने, कोई जाकर के यहाँ वैमानिक जाति के बने। सब अलग अलग जात के देवी देवता है। भवनपति के अंदर यहाँ पर जो है दोनों प्रकार है, असुर कुमार है और परमाधामी भी है। वो भी प्रकार के अंदर तो देवता भी दी जाएंगे। ये व्यंतर जाति के अंदर है। इधर देखिए, ये व्यंतर है, ये बाण व्यंतर है, ये फिर ये गिरवल। अब ये व्यंतर 8 प्रकार के हैं, बाण व्यंतर 8 प्रकार के हैं, फिर ये जबरक 10 प्रकार के कितने हुए। अब इतने सब प्रकार के इधर देखिए, अब इसमें जाएंगे तो कोई भूत प्रेत डाकन शाकन सब बनेंगे। अब रोज एक्सीडेंट होते कहाँ जाएंगे? एक बच्चे को जन्म दिया, डिलीवरी हुई, माँ मर गई, अब वो कहाँ जाएगी? अब उसका मन कहाँ किस में रहेगा? पूरा होता है, आयुष्य टूटता भी तो है ना। आयुष्य टूट जाए तब जाकर के जाना है तो कहाँ जाएगी फिर? देवगति में भी आयुष्य टूटता है। ये क्या बात है आपकी? देवगति में आयुष्य तो है कि नहीं? यहाँ से गया है ना देवगति में, यहाँ आयुष्य टूटने पर गया।
तो मनुष्य गति में से गया। अब आपने क्या कहा कि वो भटकती है, कोई भटकती नहीं है। कोई आत्मा भटकने का हिंदू धर्म ने कंसेप्ट दिया है। उनके गरुड़ पुराण के आधार पर आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो भटकेगी। क्यों भटकेगी? महावीर साहब ने कहे 1 सेकंड में जाकर दूसरा जन्म ले लेंगे। अब वो जन्म नहीं है उसका, भूत प्रेत के रूप में जन्म लेना वो भी जन्म है। मैं रास्ता मात्र रोज एक्सीडेंट रह गया, मरे करेंगे। रास्ते पर रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कहाँ जाना उसको? एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया और माँ मर गई, अब वो जाएगी कहाँ? डिलीवरी की प्रॉब्लम समझो, कोई भी समस्या है समझो कि मृत्यु हो गई तो कहाँ जाएगी? अब उसका जीव बच्चे में रहा, लेकिन मर गई। मरने के बाद अब बाहर जाकर के व्यक्ति शरीर बना। अब वो डाकन बनी, स्त्री है तो डाकन बनती है, पुरुष है तो दूध बनता है। वो शरीर तो ले लिया, जन्म हो गया। अब वहाँ क्या है? वहाँ 48 मिनट में ही जन्म होता है। हमारे यहाँ पर 9.5 महीने लगते हैं, उनको 9.5 महीने नहीं लगते। उनको खाली 48 मिनट में जन्म हो जाता है। अब वो भटकते रहेंगे। भटकना मतलब वो देखेंगे अब मेरे बच्चे को कौन दूध पिलाता है, अब मेरे बच्चे को कौन बड़ा करते हैं, अब कौन संभालते हैं, अब कौन क्या करते हैं, सब पता चला। वो अब घूमेगी तो भटकेगी तो कहाँ भटकेगी? ऐसी परिस्थिति के अंदर ये सब व्यक्ति जात है, लेकिन गिने किसमें जाएंगे? मनुष्य तो नहीं, तो देवी देवता के रूप में वहाँ अच्छे खराब सब है, बहुत है। हमारे मनुष्य में अच्छे खराब नहीं है, वैसे वहाँ पर भी बहुत है। अब यहाँ से गए कोई मंत्र में, कोई बाल मंत्र में, इधर देखिए अब जितने हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों की यक्ष यक्षिणियाँ सब मिलकर तीर्थंकर भगवान के सभी अधिष्ठायक देवी देवता सब मिल। इधर देखो बैरूची आज में, माणिभद्र में, घंटाकर में, पद्मावती में, चक्रेश्वरी में, सरस्वती यहाँ की देवी, ये सब इसमें है। क्या करना क्या भाई साहब? उस जमाने के अंदर एक काल में एक माँ है जिसके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। अब पति की मृत्यु हो गई, अब घर में जेठ है और जेठ की दानत खराब हो गई। दानत बिगड़ी तो उसने अपने भाभी होते हुए भी उसके साथ दुराचार का विचार किया। अब माँ दौड़ी, पत्नी जो थी वो दौड़ गई, मेरा शरीर इनके हाथ में नहीं आने देना। अब बच्चे तो पीछे दौड़ेंगे, बच्चे भी रोते रोते चिल्लाते हुए दौड़े। माँ ने छोटे बच्चे को तो उठा लिया गोद में, बड़े बच्चे को नहीं उठा पाई, लेकिन दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर किनारे पर कुआं है, वहां जाकर कुएं पर पाल पर खड़ी रह गई। अब पीछे से जेठ दौड़ता हुआ आ रहा है और अभी भी उसको समझाया कि या तो तुम्हारी बुद्धि सुधार दो, नहीं तो 3 जीवों की हिंसा का पाप है। अब कुएं की पाल पर खड़े और वो फिर भी पीछे से दौड़ता हुआ पकड़ने के लिए आ रहा है और ये जंप लगाकर कुएं में गिर। अब बच्चे का क्या हुआ? दोनों साथ में मरे। ये मर के जाकर यहाँ भयंकर गति में गई देवी बनी और नेमिनाथ भगवान के टाइम में उनको अधिष्ठायिका के रूप में स्थापना, नेमिनाथ भगवान के शासन काल में उनको स्थापना की। ये हो गई अंबिका देवी। इतिहास इतना है। अभी आज तो रोज हो रहा है, ऐसा रोज हो रहा है, रैप हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। आप लोग भी तो पेपर पढ़ते हो, न्यूज में नहीं सुनते हो। अब इस परिस्थिति में जो मर रहा है उसका जीव कहाँ जा रहा है? का आयुष्य क्या होता है? क्योंकि मतलब जो भगवान थे तब से उनके अधिष्ठित मतलब देवी देवता बनते आ रहे हैं और अभी तक आज हमको पूछते हैं अपने देवी देवताओं के मतलब अपने शासक देवी देवता हैं, तो मतलब इनका एज और कितनी मतलब आयुष्य कितना होगा जब तक? इनका आयुष्य लाखों वर्षों का है। देव गति में चले जाओ तो वहाँ मिनिमम 10,000 वर्ष का। यहाँ आपका मिनिमम कितना है? मैंने क्या पूछा है, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने पूछा है मिनिमम और आप 171 मैक्सिमम हो गया, तो मिनिमम कितना हुआ?
अगर जन्म लेने के बाद अगर आपको 2 घंटे में मरे, 1 घंटे में मरे, तो 9.5 महीने का गिनना कि नहीं गिनना? वो भी गिनना पड़ेगा। तो 9.5 महीने मिनिमम हुआ। तो महावीर स्वामी कह रहे 9.5 महीने भी नहीं, 2 घड़ी का अंतर मुहूर्त मिनिमम। जीव माता के गर्भ में आए और चला जाए, तो जितना हमारा 2 घड़ी का यहाँ मिनिमम है, उतना देव गति के अंदर मिनिमम 10,000 वर्ष। अब आपके 100 गिनती कर लो तो 10,000 का कितने हो गए? ये मिनिमम जस्ट माता के गर्भ में कोई आए और जाए 2 घड़ी में वैसे होता है। तो अब उनका ज्यादा से ज्यादा कितना है? 1,00,000 बरस का, करोड़ बरस का, 100 करोड़ बरस का। वहाँ तो पहले कौन सागरों में, तो उनको क्या है? उनको तो वो तो घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब नेमिनाथ भगवान को हुए 5,000 बरस हुए, क्या बड़ी बात है इसमें? अब उस काल में ये तो जिन शासन की जैन श्राविका बनी हुई थी और जेठ की बुद्धि बिगड़ी थी, इसका तो कोई अपराध नहीं था, इसने अपनी जान बचाई, शेर की रक्षा की, लेकिन दोनों बच्चों की जान गई। अब ये बन गई तो इसको अंबिका देवी बनाए। अब आप निकालो सबका, सरस्वती का इतिहास निकालो, पद्मावती का निकालो, चक्रेश्वरी देवी का निकालो, सब देवी देवता यहाँ पे अंतर जाते। अब इतने सब अंतर जाते में माणिकचंद मिल क्या है? माणिकचंद शेख ही तो थे। माणिकचंद शेख प्रदेश गए हुए थे, धंधा करने कमाया उन्होंने, बोला इतना रुपया कहाँ ले जाऊँ, इसलिए उन्होंने रत्न खरीदे, रत्नों में कन्वर्ट कर लिया और धोती के किनारे पर यहाँ पर बांध करके जा रहे थे। अचानक जंगल के लुटेरे गुंडे लोगों ने इनको पकड़ा, तलवार निकाली, शेठ जी जो कुछ छिपाया निकाल दो। शेठ ने कहा देखो भाई कुछ नहीं है, क्या करूं? जैसे उन्होंने तलवार निकाली लूटने के लिए, अब शेठ ने कहा ले लो भाई, रत्न भी ले लो, और फटाक से तलवार उठा के टुकड़े कर दिए उनके। टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा इधर से हो गया, एक टुकड़ा इधर से हो गया, बड़े ऐसा खून निकल रहा है। अब तड़प रहे थे और योगानुयोग समय उस समय आनंद सूरी महाराज का आना हुआ, और जैसे महाराज आए तो पहचान लिया देखकर, माणिकचंद शेठ आप यहाँ पर, अरे ये क्या हो गया? हमारे साहब नवकार संभला भी, हमारे साथ बैठे 10-18 शब्द नवकार सुनाए, आराधना कराई। अब जितनी देर बची उतनी देर इसे और क्या। और फिर महाराज साहब ने कहा शेठ તમારી સારામાં સારી સદગતિ છે, સદગુરુને પાલિકાનું સ્મરણ કરો, તમે કોઈ ચિંતા કરતા નહીં, હમણાં તમે જાઓ છો, દેવ બનવાના છો, આવીને મને કહેજો। कितनी देर लगेगी? 2 घड़ी का तो काम है। अभी इधर भंडारी जी ने हाथ उठाई दिए, ये मिलने आएंगे, महावीर भवन के अंदर कहने आएंगे, इन्होंने हाथ भर दिए, ये भी महावीर जी आएंगे, देव बनेंगे, कहने आएंगे। तो जो बेहतर गति में जाते हैं वो तो जल्दी आके कह सकते हैं। तो ये माणिकचंद शेठ आज जाकर के माणिकचंद्र बन करके यहाँ पर बेहतर जाति में बैठे। बेहतर का मतलब सभी भूत प्रेत होते हैं ऐसा मत समझो, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये मैंने आज भेद लिखे हैं, अच्छे खराब, अच्छे खराब, अच्छे खराब सब है। गति देखी कहलाएंगे इधर देखिए। अब यहाँ जो थे वो इस ज्योतिष का मंडल के अंदर ये कोई सूर्य बना, चंद्र बना, ग्रह, नक्षत्र, तारा। अब ये भी जो ज्योतिष के मंडल के देवता है, वहाँ उनकी पृथ्वी है, उनका स्थान है, वहाँ जाकर के रोज जन्मते हैं। वहाँ पर जैसे ये है तो वैसे बन जाते हैं। अब इनका काम क्या? उनका कोई काम नहीं है। ये तो जो उनके रथ के पीछे लगे पृथ्वी का के इंद्रिय जीवों के प्रकाश से दिन रात हो रहा है, उनकी गति है। इधर जाओ तो वैमानिक है। अब इनके अंदर 2 भेद है, कल्पोत्पन्न और कल्पाती। अब कल्पोत्पन्न में 12 है, इसमें 9 ग्रह और 5 अनुत्तर के 14 है। सभी देवी देवता। मनुष्य बहुत लिमिटेड है, देवी देवता में तो हिसाब ही नहीं है। सब प्रकार है उनके विमान केंद्र में भी वैसे अलग। बोलो क्या जरूरत है तुम्हारे यहाँ थी? क्या जरूरत है? कह देव गति मां, कह देव लोक मां। अभी मैंने ये बात की आपको देव गति की,
अब मैं आपको करता हूँ देवलोक की बात। ये तो हुई इनकी जातियाँ हुई, आखिर रहते कौन कहाँ पर है? तो रहने के लिए इनका जो स्थान बना है ये इधर आपको, अब ये हमारे यहाँ से आप देखेंगे ये पहला देवलोक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आ गए यहाँ पर, ये 12 देवलोक हो गए। कल हमने जो सुना यहाँ पर ये महावीर स्वामी 10वें प्राणत नाम के देवलोक से आए। अब ये 9 ग्रहवेग है, ये 5 अनुत्तर विमान है। अब आज आप जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मनुष्य भव में यहाँ से आप यहाँ तक जाओ कि यहाँ तक जाओ। ये पहला देवलोक हो गया, दूसरा देवलोक। बोलो कहीं जाना आपने? इसको कहाँ जाना है पहले ये लिमिट नक्की करो, ऊपर तक की ये लिमिट हो गई। अब ये यहाँ पर आए, ये ज्योतिष कमंडल के सूर्य चंद्र। अब ये हमारी पृथ्वी पर व्यंतर आदि, हमारी पृथ्वी से नीचे भी है भगवतपति के आवास महल वगैरह हैं। बोलो जिसको जहाँ जाना है जा। ये क्षेत्र हो गया, वो चाहिए आप फोन करके कहाँ जाओगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी घूम सकते हैं, भटक सकते हैं। ये आपने देखा ना, यहाँ तेलंगाना में, आंध्र में, महाराष्ट्र में रिवाज है बिल्डिंग के ऊपर ऐसा घूम लगा के देखा है। सब जगह पर एक बना हुआ कुछ प्लास्टर पेरिस का ऐसा लगा। ये सब क्या है? मतलब उसको पता चलना चाहिए ऑलरेडी एक भूत यहाँ पर बैठा है, ये उसने अपना अधिकार जमाया, तो दूसरा कोई ना आवे, नहीं तो मारा मारी रोज लड़ना झगड़ना मारा मारी करना है। वहाँ गए तो यही से है ना, तो स्वभाव को साथ में लेके जाए, लड़ेंगे झगड़ेंगे सब। अब कितने हैं मनुष्य? तो लिमिटेड है, ये तो असंख्य है। मनुष्य तो बहुत लिमिटेड संख्या में, ये सब असंख्य है। तो जहाँ जो बिल्डिंग हो, जहाँ कोई बिल्डिंग हो, हर बिल्डिंग के बाहर एक लगा दिया जाता है, तो वो जो भूत प्रेत भटकने वाला उसको पता ना चलना चाहिए ऑलरेडी यहाँ कोई मालिक है, यहाँ कोई रहता है, मैं जाऊँगा तो फालतू झगड़ा होगा। सबके बीच में एक कबूतर एक पानी पर बैठता है तो दूसरे को बैठने नहीं देता है। एक घर में एक महिला अगर अपना राज्य जमाती है तो वो सोचती है देरानी को कैसे निकाल। आपने बेटी मुंबई में अंदर खूब देखो, एक घर में एक ही महिला राज करना चाहती है, बस मैं और मेरा कोई, बस वो दूसरे को कैसे निकालना। मुंबई में तो ऐसे ऐसे पहले दूसरे को उसको निकालो तो मैं आऊँ, पहले दूसरा घर लो तो मैं, सासू मरने के बाद में आऊँ, सासू नहीं चाहिए। बोलो सकनी वाली सेती है तो आगे के मुंबई में एक दिन है, करोड़ रुपये लेना आ रही है, उन्होंने एक ही शर्त है, हम जी नहीं रहना सकते। बोलो सकनी सही है, नहीं सही है। अब ऐसे अलग अलग प्रकार के सब है। देव गति है, देवलोक है। अब इस देवलोक के अंदर बहुत लिमिट आ गई सा। इधर देखिए, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे प्लस पॉइंट में पुण्य आपका ज़्यादा होगा तो ऊपर जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। अभी आज लिमिट हमारी यहाँ तक आ गई, अभी इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन नीचे जाओ, ज्योतिष मंडल में जाना है तो कोई नाम नहीं, बहुत गति में नहीं जाना है तो कोई नाम नहीं, भयंकर में तो रोज बने रहे, रोज जाएंगे। आप पूरी दुनिया के अंदर रोज के एक्सीडेंट कितने होते हैं, करो हिसाब। पूरी दुनिया में रोड के एक्सीडेंट कितने होते हैं? अब कितने बच्चे को जन्म देके मां मर जाती है, कितने मां को जन्म देने के बाद बच्चे मर जाते हैं। किसका क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, संसार में रोड चल रहा है। तो जाएंगे कहाँ जाएंगे जी, जाना कहाँ पर, ये सोचो आप। जीव तो जाएगा, शरीर तो छूटेगा। अब ऐसी स्थिति में रोज हो रहा है सब, एक दिन खाली नहीं जाता है देव गति में कोई जीव ना आए, कोई ना जाए। एक दिन नहीं, एक कला खाली नहीं जाता, एक कला ऐसा। सातवें गंधर्व यहाँ पर हैं, इनको भी भगवान ने ये समझाया, भाई आप ये क्या समझ कर बैठे हो। वो कहते बैठ कर करो भगवान, हमने तो वेद पढ़े, वेद में ऐसा लिखा है, को जानो ती मानो पया मानो मान गिरवाना इंद्र यम खबरे जन सही सेना इंद्री यजमानो जसा स्वर्गलोकम गच्छति। ये भगवान ने तो यहाँ पर वेद में पढ़ा है
और वेद में इन पत्रों के अक्षर से मालूम होता है कि यहाँ पर देव सत्ता प्रतीत होती है। और फिर इस प्रकार से माना है तो क्या तो कहता है कि हमने तो वेद के अंदर ऐसे शब्द पढ़े माया को माना, ये सब माया की उपमा दी गई है। पूरा ब्रह्म जगत को माया कहा है। क्या सत्य समझना, वेदों के अंदर ऐसी ऐसी बातों को लेकर ये लोग भ्रम में पड़े हुए। सत्य का अंश दरवाजा खुलता नहीं है वहाँ पर, इसलिए ये तकलीफ हुई। अब अकम्पित स्वामी पंडित आए हैं, वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि नरक है ही नहीं, नारकी कोई है ही। इन्होंने देव के बारे में शंका की तो वो कह रहे नारकी नहीं। भगवान कह रहे कि सबसे पहले जो यहाँ पाप करेगा और कर्म मार देगा तो वो कहाँ जाएगा? ऐसी स्थिति के अंदर अगर दुनिया में नरक न हो तो फिर जाने कहाँ जाएंगे? और यहाँ निषेध नहीं। आज आपके अंदर दुनिया में कई लोग क्या कहते हैं, नरक वरक सरक कुछ नहीं है, हमारे घरों में बोलने वाले। वो कहते हैं जो है इस धरती पर ही है, सब कुछ जो है वो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, ये हॉस्पिटल सब नरक, ऐसा बोलने वाले गलत। मृत्यु होती है ये तो निश्चित है, मृत्यु के बाद जीवों को जाना है ये निश्चित है। अब दुनिया के अंदर पाप का जो प्रमाण है, अब आप पाप के प्रमाण को पहले देखो। अब पाप के प्रमाण के अंदर ये पाप जो है 50% तक का है और ये पाप है 500% तक का है। अब क्या होगा? तो ये 50% तक के पाप के लिए तिर्यक जगति संभव है, लेकिन इसको तो नरक में जाना पड़े भुगतने के लिए। हिसाब कहाँ चुकाएगा सब? ये हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, ये मेरू पर्वत आ गया। अब यहाँ हमारी पृथ्वी के नीचे से आप यहाँ नीचे उतरो तो एक के बाद एक ये नरक पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये आप देखेंगे अपनी नजर से। अब ये सातों प्रकार की नरक इधर हमारी पृथ्वी तल के नीचे यहाँ पर भवनपति व्यंतर आदि के आवास वगैरह सब आ गए, लेकिन ये है पृथ्वी। मुझे जानो है तो अलग जो है रत्न बना है, अलग अलग जातना रत्न, इसलिए इसका नाम रत्न प्रभा नरक है। अगर एक रत्न वास्ते तो झगड़ना पड़े और बटे आपने जो तो ढगला बन मली ढेर सारे। अब जो जीव यहाँ से कोई पाप करे अब वो कोई नरक में जाए। आज यहाँ पर ये देखो, ये श्रीनिक महाराजा का जी अभी यहाँ बैठा है और इनका 84,000 बरस का आयु है और 84,000 बरस में से अभी 2543 बरस ही बीते। अभी 18,500 बरस उनको वहाँ आयुष्य बिताना बाकी है। 82,000 इतना लंबा काल अभी निकाला। और करी माजे बने कौन करना बोलो, नाटक नहीं, सिनेमा नहीं, घर नहीं, बार नहीं, फरना, घूमने जाना, फिरने जाना, कहीं पर रसोई करनी नहीं है, रोटी खानी नहीं है, बाप बेटा नहीं है, पत्नी बहू नहीं है, कोई सगे संबंधी नहीं है, करे तो क्या करे? क्या करे? अब ऐसी स्थिति में वहाँ परमाधामी है, वो एक ने उठा हाथ काटा, दूसरा आया पैर काटा, तीसरा ने आया, सारा रात दिन यही करता, रात दिन यही। एक मिनट के लिए वहाँ दिन तो उठता नहीं है, रात तो पड़ती नहीं। अब आप करो तो क्या करो? यहाँ आने लिए पुरुषों के लिए क्या है, 8 घंटे दुकान में तो जाते हैं, धंधा तो करते हैं कम से कम, घर में आए तो खाया पिया, टीवी तो देखते 2-3 घंटे, 6-7 घंटे सो तो जाते हैं, 24 घंटे का हिसाब तो पूरा होता है। अब जब पुरुष कमाने नहीं जाए, इधर उधर घर बैठे तो बैरों के साथ हमारा भिंडी काम डब्बा ऊपर में लाओ, डब्बा दूसरे अंदर लाओ, जब दूध लेना हो 8 बजे लेना और बेचारे की लेफ्ट राइट चालू हमने करता तो पानी जाने चाहिए। फिर पत्नी के नौकर बन के रह गया और दूसरा कोई सवाल नहीं, और फिर बार बार में आपको सुनाएंगे 10 बातें, बहुत नुकसान होगा, बहुत भारी परिस्थिति है। क्योंकि घर में राज इनका है, श्रीमती जी, क्योंकि घर वाले हैं,
पुरुष तो बाप का है क्या नहीं कर रहा नहीं खाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप विचार करो, समझे कि यहाँ पर इन जीवों के लिए जो परिस्थिति है कि आगे जाए तो कहाँ जाए? अगर नरक न हो तो क्या करे सब? कहाँ जाए? पहली नरक में गए, इधर देखिए, आप अगर पहली नरक में गए तो यहाँ 1 सागरोपम का आयुष्य है और मिनिमम करो तो आप यहाँ 10,000 बरस का आयुष्य है मिनिमम। 1 मिनट जाके पैर रखो, इतनी देर में 10,000 बरस आपको माफ देता, उसके पहले मर के नहीं आओ। वहाँ के हिसाब से वहाँ की सजा आपको भुगतनी है। बस इधर होता है उसका भी उतना ही होता है, जो टाइम इधर है उधर भी वही अटने हिसाब से टाइम बता रहे, टाइम की व्यवस्था इसको नहीं। सूर्य उगता नहीं है, चंद्र नहीं है, सूर्यास्त नहीं होता है, दिन नहीं होता है, रात नहीं होता है, व्यवस्था ही नहीं। वो यहाँ के हिसाब से गिनती कर दी और वहाँ उनके पास जन्म से अधिक ज्ञान है तो ये फैसिलिटी अच्छी है। उसका रूप होता है। हाँ रूप होता है, बस ये एक शरीर है, आँख नाक कान नाक मुँह पैर हाथ पैर सब शरीर पंचेंद्रिय का स्ट्रक्चर ये सब स्वर्ग में भी नरक में भी जहाँ जाओ वहाँ पर एक शरीर में 10,000 साल। हाँ एक बार जन्म ले लिया कि मिनिमम 10,000 बरस का आयुष्य है। मैक्सिमम 1 सागरोपम बरोबर 1 असंख्य वर्ष हो गए। इतना आपको वहाँ बीता नहीं बिताना। अब यहाँ से और नीचे उतरो तो जैसे जैसे नरक बड़ी हो गई, अब यहाँ से आप इधर आए तो यहाँ 3 सागरोपम का, तीसरे नरक में आए 7 सागरोपम का। महावीर स्वामी यहाँ पर 21वें भव में 4थी नरक में गए। 10 सागरोपम वहाँ जीना पड़ा। फिर आप नीचे उतरो तो 17 सागरोपम, फिर 22 सागरोपम और 7वें नरक में 33 सागरोपम का आयुष्य। अब इधर मिनिमम के हिसाब से गिनती करो तो यहाँ पर पहली नरक दूसरी नरक में 1 सागरोपम, यहाँ 3 सागरोपम। अब इस तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग हिसाब से गिनती करो। ये हो गया यहाँ पर मिनिमम का, ये मैक्सिमम। बोलो जाके आया नहीं गया? महावीर स्वामी जाकर आए 7वीं नरक में यहाँ पर। हाँ वे तो भगवान तक तो जाना पड़ेगा, मंदिर को जाना पड़ेगा, क्या रहेगा अपने जाने की जरूरत नहीं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर कब आप कैसे कर्म बांधोगे और कब कहाँ जाना पड़ेगा? जिस जीव के जैसे कर्म तो सबको संता है। फर्क क्या पड़ रहा है? यहाँ जाने वाला परमाधामी के बंधन में वो आपको कहने आएगा मैं यहाँ पर गया हूँ, मैं पहले नरक में दूसरी नरक में गया हूँ। आप देवलोक में जाकर देवगति में जाकर कहने आ सकते हो, वहाँ जाके नहीं है। वहाँ परमाधामी के बंधन में वहाँ से छोड़ नहीं सकते। वहाँ पर आप देवगति में स्वतंत्र हो, वहाँ से अभी आना है तो अभी आ सकते हो। आप मजे करो, अठवन करो, अट्ठाई करो, मासमन करो, ने बोला हूँ पद्मावती लगा पद्मावती को अभी बुलाओ अभी आएंगे, कोई ना थोड़ी है। इनको बोलो ये पंडित सारा इनको बड़ी बड़ी होली चल रही है, चलिए बुलाएंगे नहीं आ रहे। अब ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी भागशाली इनके लिए ये प्रश्न ये ना हुई प्रत्यता की ना संति है ना तो भाई सजाए या शुक्रा नमस्ते ना जब प्रत्यता के वेद वेदांत में ऐसा लिखा है, इसलिए ये अलग अलग बात करके मानने को तैयार नहीं। बात दोनों में व्यक्ति या शरीर है, देव और नारी का, तो देव आ सकते हैं, नारी नहीं आ सकते। बंधन है ना, गति ऐसी है, जाते ऐसी है। इससे नीचे उठो ये रत्ना शंकर है, वालू का है, ये पंक्चर होगा बिल्कुल कीचड़ जैसे। जमीनी ऐसी, वहाँ का क्षेत्र ही ऐसा है।
अब क्या करो, जो जाएगा यहाँ फंसेगा। और नरक में ऐसे जन्म लेने के लिए आपको 84 लाख उत्पत्ति कुंडियाँ हैं, उसी में जाकर जन्म लेना। माँ बाप तो कोई होते नहीं है, हमारे जैसे यहाँ पर माँ बाप से जन्म नहीं है, बाकी सिस्टम वैसी है। और रोज जन्म ले 48 मिनट लगती है कुंडी में आए बाहर निकले। और परमाधामी पहले उसको आंखों के कुंडी में मारने लगे। परमाधामी 3 महीना बस अब ऐसा है कि परमात्मा को भी पाप लगता है, वो भी जीव है तो उसको भी तो कर्म बंद होता है, बहुत कुछ होता है। अब ये है कि इन्होंने वेदों में ऐसा पढ़ लिया है, तो महावीर ने कहा तुम्हारे वेदों में तो अलग से भी लिखा है। सर नार होए सजाए थे, जो ब्राह्मण शूद्र के हाथ का खा ले तो वो नरक में जाए, ये लिखा है। अब ये कोई नहीं मानते, रोज जाके रास्ते पर पानी पूरी खाते तो किसके आगे खाते, सब लिखा रह गया, कोई जानते ही नहीं है, वो अपनी तरफ से जीवन जी रहे, वैसे चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी तरफ से 350 शिष्यों के साथ भगवान के पास दीक्षा ली। अब आ रहे हैं तो अचल भ्राता पंडित जी आ रहे हैं। अब ये भी अपनी तरफ से अपना संशय लेकर के आए कि भगवान दुनिया में पाप में कुछ है भी नहीं। इन्होंने अपनी शंका एक प्रश्न अलग से बनाया है, तो ये भगवान संसार में कोई पाप पुण्य जैसा क्या है या है कि नहीं, क्योंकि हमारे पेट में कोई गुरु से या ऐसा लिखा हुआ है, तो बोले भी वो सब कुछ नहीं समझते। वेदों में लिखे अनुसार भी अगर आप देखो तो आपको ख्याल रखे, तो जो आत्मा जिस प्रकार के कर्म करती है, अब यहाँ की क्रिया पहले आप देखो कि आप कौन सी क्रिया कैसे करते हो। अगर आप शुभ क्रिया करते हो और अगर आप अशुभ क्रिया करते हो, तो ये अशुभ क्रिया पाप है, तो इसके कारण यहाँ पर ये कर्म बंधे। ये शुभ क्रिया है तो यहाँ पर ये बंधे, तो ये पुण्य के रूप में रहेगा, यहाँ पर ये पाप कर्म के रूप में रहेगा। एक ही गेहूं का आटा है, किसी ने लेकर शिरा बनाया और किसी ने लेकर हाजिया चिंचिया बनाया। अब दोनों मुंह में तो पदार्थ क्या है, अब जैसा बनाना है आपने अलग से बना दिया। अब एक ही दूध है, उसमें मीठा डालो, शक्कर डालो तो मीठा होगा, नमक डालो तो। अब पुण्य पाप का निषेध कैसे कर सकते हैं? दुनिया में रोज हो रही है क्रिया, शुभ क्रिया भी हो रही है, अशुभ क्रिया भी हो रही है। जगत के अंदर सारी व्यवस्था सब अब करना अपने अपने, कोई अपनी वृत्ति से कैसे करे, कोई अपनी बुद्धि से कैसे करे, सब करेंगे। एक चीटी मकोड़े भी क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब एक मच्छर भी क्रिया कर रहे हैं कि नहीं? पंचेंद्रिय मनुष्य के ऊपर बैठ करके काटता है तो वो भी उसको तो पीड़ा ही पहुंचा रहा है। कोई हिंसा तो होगी, उसको भी तो दोष लगेगा कि नहीं? पुण्य पाप के बिना का तो संसार में एक भी जीव नहीं, सर्वत्र हो रहा है। अब रोज हो रहा है तो रोज कर्म मानने के जीव सभी अपनी तरह से। अब करुणा यहाँ पर पुण्य पुण्य करुणा पापा पापे न करुणा, भाई वेद में तुम्हारे ये भी तो शब्द आए हैं, इन पर कभी ध्यान नहीं दिया तुमने। तो ये भी है कि कब आप शुभ आशय से कौन सी क्रिया करते हैं, अशुभ आशय से हेतु। आप पूछा रहे ना कि क्रिया के अंदर आप मात्र अकेली क्रिया नहीं हो रही है, आप पहले अपना क्रिया के साथ में हेतु जोड़ा। अब ये क्रिया आपकी कौन सी है और इसके सामने हेतु कौन सा है। अब ये आप समझिए कि शुभ क्रिया कर रहे हो और अशुभ हेतु रखो। अब आप शुभ क्रिया करो और शुभ ही हेतु रखो, तो अगर आप जो है शुभ हेतु नहीं, अगर आप अशुभ क्रिया कर रहे हो और शुभ हेतु रखो तो, और अशुभ क्रिया कब करेगा शुभ हेतु रखो तो, 4 हो रहे साथ बोलो, 4 के एग्जाम्पल बोलो। फर्स्ट वाला का सामूहिक शुद्ध क्रिया, लेकिन उसमें घर के विचार सब ने सुना है, ऐसा बोलो तो सब समझेंगे। टाइम बिगड़ता है ना, फिर इसमें टाइम बिगड़ने जैसा नहीं है। अब देखिए चारों में से पहले ध्यान रखो, मात्र क्रिया करना महत्व का नहीं है, with what type of intention you are doing that activity, that is important। अब आप अपनी तरफ से जो कर रहे हो तो किस हेतु से कर रहे हो, कैसा हेतु आपका उसके साथ जुड़ा है,
आपकी क्रिया प्रवृत्ति चल रही है तो किस हिसाब से चल रही है वो देखिए, तो आपको ख्याल आ जाएगा। अगर आपकी क्रिया शुभ होते हुए भी अशुभ आशय है, इंटेंशन गलत है, तो समझ लो कि नहीं। एक आदमी एक लड़की को लिफ्ट दे रहा है, गाड़ी में बैठा रहा है, लेकिन नियत खराब है तो वो पुण्य नहीं बांध रहा है। दोनों हेतु समझ लो, समझेगा अलग 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 प्रकार से हेतु समझ लेने चाहिए। तो जीव है संसार के अंदर, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन हेतु आप पूजा कर रहे हो, भगवान को पुष्प अर्पण कर रहे हो, तो कब आपके अध्यवसाय खराब हो, कब आपके भाव एकदम बिगड़े कि नहीं मैं पूजा करूँ तो सब भूल के जीवों को मार दूँ, तो आप वहाँ पर अपने आशय पर भी तो है। इसलिए स्वरूप हिंसा और द्रव्य हिंसा में अंतर पड़ रहा है। आपके भाव परिणाम और फिर आप विवेक से जैना पालन करते हुए कर रहे हो, ये दोनों बराबर बैठ गए हैं। यहाँ क्या है कि ये तो एक ही बात समझते वेद में पंडित जी, पुरुष हो गए पुरुष एवं सर्वज्ञ, सब जगह पर पुरुष मतलब आत्मा ही आत्मा है, दूसरा कुछ है नहीं, तो पुण्य पाप कहाँ से होगा। महावीर ने कहा कि सब आत्मा के साथ सबको बन रहा है। एक वनस्पति काट के अंदर जो जीव है वो भी बांध रहा है। अब उसके भी शुभ और अशुभ के विवेक वहाँ पर भेद नहीं। मनुष्य के पास है पृथ्वी काल में, अवकाल में, वायु काल में, अग्नि काल में, देवी देवता में, नरक के नारदिनी में, सब में। अगर आपके पास मन है तो आप सोच समझ के, मन नहीं है तो बिना मन के आप अपने शरीर से भी तो क्रिया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रही है, बरोबर हो रही है। ऐसे समझ में संसार के अंदर ये जो है शुभ अशुभ की क्रिया प्रवृत्ति निरंतर होती है, चलती है, होती रहती है। इस तरह से यहाँ पर अब अचल भारता पंडित जी है, इन्होंने अपनी तरफ से पुण्य और पाप के बारे में विचार किया। अब 10वें अंदर आए मेहतार्य स्वामी आए, तो मेहतार्य स्वामी ने अपनी तरफ से शंका दूर करने के लिए इन्होंने अपने पास से भगवान के पास बात रखी। अब इन्होंने अपनी तरफ से क्या ये संशय अपना लेकर आए कि लोक परलोक कुछ है कि नहीं, लोक परलोक हो और वहाँ से जीव यहाँ का, यहाँ से जीव वहाँ, ये गमन आगमन वगैरह सब आना जाना होता है, क्या हो रहा है। तो यहाँ से भगवान ने अपनी तरफ से इनको भी उत्तर दिया कि भी लोक परलोक संसार के अंदर जो भी है वो जिस प्रकार से एक लोक से मतलब दूसरे लोक से तीसरे लोक से, यहाँ आप देखेंगे कि भाई एक लोग हम जो यहाँ पर रहते हैं, अब यहाँ से नीचे उतरे तो इसको यहाँ पर ऊर्ध्व लोक नाम दिया। ये यहाँ पर आपने तिरछा लोक नाम दिया और ये यहाँ पर जो है मनुष्य लोक नाम दिया, ये नीचे का अधोलोक नाम दिया है। आप लोग बोलते हैं जावंत जावंती चाहिए बुढ़िया अहेय तिरिय लोय, आपने यहाँ पर नाम दिया। और दूसरी गाथा में आते हैं एक और गुरु नाम की गाथा चैतन्य में बोलते हैं जन किंची नाम तीर्थम सज्ञे पायाले मानस, ये इसका नाम यहाँ पर दिया है। सज्ञे मतलब स्वर्ग, ये पाताल लोक नाम दिया है। ये मनुष्य लोक, हाँ यहाँ पर ये मनुष्य लोक। अब मनुष्य लोक है इतना, तो लोक है परलोक है। आप जहाँ रहते हो वो अपना रहने का लोक हो गया, उससे बाहर परलोक हो गया। तो अब आत्मा जाएगी तो सही ना। अब इसने अगर पुण्य उपार्जन किया है और वो यहाँ जाए तो स्वर्ग में, कोई यहाँ जाकर के जन्मे। अब जिसको कोई पाप कर्म किया है तो नरक में भी जाकर के जन्मे। कोई जीव यहाँ से दिव्य गति में जाकर के यहाँ जन्मे, कोई यहाँ आकर के वापिस मनुष्य में ही जन्मे, तो जन्म जन्मांतर तो होगा। अब ये क्या हुआ, जो आज इधर है इसके पहले गए तो पश्चिम पूर्व लोक, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म। आप पुनर्जन्म के लिए शब्द क्या लिखते हो, आपको पुनः लिखना है तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा के अंदर तो री है ना। अब यहाँ पर ये जो री शब्द है मतलब पुनः, मतलब अर्थ तो है ये, तो फिर से जन्म, दोबारा जन्म। दोबारा कब हुआ आपका, फिर से कब हुआ, पहले था तो फिर से हुआ है।
It means it proves that there was the past life. और आज आपके जो है ये वर्तमान लाइफ है। अब यहाँ से मरोगे तो जहाँ जाओगे there will be none. आपकी अनंत प्रीवियस लाइफ तो वो नहीं है। बिना जीवन के बिना है नहीं। अब सवाल क्या है कि क्रिश्चियन लोगों में आत्मा नहीं मानी है तो वो पास्ट लाइफ भी नहीं मानते, फ्यूचर लाइफ भी नहीं मानते। कुरान के अंदर उनके हिसाब से उन्होंने भूतकाल भी नहीं माना है, भविष्य काल भी नहीं माना, तो दोनों जन्म का ही निषेध कर दिया। इसलिए उनका क्या कहना है, जो है वो आज वर्तमान है, खाओ पियो मजा करो, कल किसने क्या देखा है। उनकी फिलोसॉफी के हिसाब से उन्होंने वैसी मेंटालिटी बनाई। यहाँ महावीर ने क्या कहा है, भूतकाल भी था, पूर्व जन्म भी था, भविष्य का जन्म भी है, यहाँ से मर के भी दूसरे भाव में जाना है। ये सोच समझ करके विवेक रखना, जो करो तो उसका बरोबर सोच समझ के विवेक। अब हुआ क्या, हम लोग यहाँ पे इस कल्चर में आ गए, इसलिए उनका सुन करके हम कर रहे हैं। ये है नाम अलग दिया ना उन्होंने, दोजख और जन्नत। तो है क्या शब्द रचना उनकी अरबी भाषा के नाम, उर्दू भाषा के नाम, हमने स्वर्ग नरक नाम दिए। स्वरूप तो वही है वहाँ का, कोई फर्क नहीं है। जिस समय मोहम्मद पैगंबर आए, क्या बड़ी मालूम नहीं, देखना नहीं, जब से देखा नहीं। जिस समय मोहम्मद पैगंबर आए तो एक शख्स आया, उसने कहा मेरे को भूख लगी थी, एक कबूतर पकड़ा तो मरो के खा लिया। मोहम्मद पैगंबर ने उस समय उसको कहा, ऐ शख्स तुमने बहुत बड़ा पाप किया तो दोजख में जाएगा। दूसरा आया, उसने कहा कि ये कबूतर बहुत प्यासा था, मैंने उसको पानी पिलाया, गेहूँ के दाने खिलाए, उड़ गया। तो मोहम्मद पैगंबर कह रहे हैं तूने बहुत अच्छा पुण्य किया, तू जन्नत में जाएगा। तो वो भी बात तो करता है लेकिन कुरान में नहीं मान रहे। बात ये है, जन्नत कह रहे हैं, दोजख कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं। मतलब कॉन्ट्रावर्सरी वहाँ पर स्टेटमेंट इतने ज़्यादा है, इतने भारी कि उनको खुद को ही पता नहीं चल रहा। और व्यवहार में बरोबर बात करते हैं तब उनको भी सीखना पड़ता है। आते हैं उसके हिसाब से। महावीर ने यहाँ कहा देखो पूर्व जन्म भी है, पुनर्जन्म। हम पिछले भाव के कर्म करके आए हैं, तब तो आज हमारे साथ ऐसा है। दोनों प्रकार से है, इसका क्या करें। एक माता के गर्भ में जो जीव आया है वो बालक, और इस समय माँ को खराब सपने आ रहे हैं। गौतम स्वामी गोत्री के लिए गए और उस समय जो है माता जी ने उनको कहा कि माना साहब क्या करो, मुझे रोज इच्छा होती है कि पति के पेट काट कर मार के उनकी आंखें खा ली। अब ऐसी इच्छा हो रही है, अब हो रही है तो मतलब करना कि नहीं करना, क्या करना। अब गर्भवती पत्नी स्त्री तीसरे महीने पर अगर खाना पीना छोड़ दे तो क्या हालत हो। अब लेकिन खाना है तो पति को मारकर पेट फाड़ कर आंखें खानी, अब क्या करें। रोज पति को मारने की इच्छा हो रही है, तो इसका कारण क्या है। कल तक कुछ नहीं था, आज क्यों हो रही है, आज क्यों हो रही है, तो उसमें कारण क्या है। तो ये जो जीव आया है राजा का शत्रु जीव है, और फिर इनका संबंध वहां पर शत्रुता बनी। संबंध तो घर के थे, बने थे, और उसमें से बिगड़ गई बात, शत्रुता हुई। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि रानी करे तो क्या करे, इस बच्चे को जन्म दे कि नहीं दे, करना क्या। अब मारते हैं तो पंचमी जी की हिंसा का पाप लगता है, और जन्म देते हैं तो ये बेटा बड़ा होकर बाप को मारेगा, और करना सबूत आपको कर देना। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं बहुत प्रश्न आते हैं। अब इसी परिस्थिति के अंदर कर्म है तो पूर्व जन्म है और पुनर्जन्म है। आप कर्म नहीं मानोगे तो फिर कुछ भी नहीं। पहली बात है, कर्म के आधार पर ही ये सिद्ध होता है, प्रूफ होता है क्या है किस स्वरूप में। आप कर्म मानने का ना कर दो, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है ये भी अपनी तरह से पंडित जी आए हैं। अब इन्होंने ये प्रश्न अपना विचार रखा है। अब पूर्व जन्म की बात है, लोक परलोक की बात है। इधर देखिए, रोज यहाँ से जाना आना होता है, ये सेंटर। अब मनुष्य तो चाहे गति में जाए, कल देवलोक में जाए, कोई कहा नहीं, ये घर में से कौन कितने कहाँ जाए।